तो आज अपने बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ से भी ज्यादा का है, यानी कि साल भर का सेल्स 1 करोड़ को एक्सीड करता है, तो आपको मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। लेकिन यही 1 करोड़ का लिमिट 10 करोड़ मान लिया जाएगा अगर आपकी साल भर की जितनी भी पेमेंट थी उसमें से कैश पोर्शन मैक्सिमम 5% का था और साल भर का जितना भी रिसीट्स था उसमें से कैश पोर्शन मैक्सिमम 5% का था। यानी कि टोटल रिसीट्स में से मैक्सिमम 5% कैश पोर्शन थी और टोटल पेमेंट में से मैक्सिमम कैश पोर्शन 5% का था, तो ये 1 करोड़ का लिमिट जो है ये 10 करोड़ का मान लिया जाएगा। और उस केस में जब आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 10 करोड़ को एक्सीड करेगा तो ही आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। एक चीज यहां पर मैं और मेंशन करना चाहता हूं, जब अपने यहां पर कैश देख रहे होंगे कितना कैश पोर्शन में पेमेंट या रिसीव हुआ है, तो उस केस में हम लोग को यह ध्यान रखना है कि जो भी अमाउंट चेक या डीडी से मिली है जो कि अकाउंट पे ही नहीं है, तो उसको हम लोग कैश पोर्शन ही कंसिडर करने वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। तो प्रोफेशन के केस में अगर आपका ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से भी ज्यादा का है, तो इस केस में आपको मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की, जिसके बारे में बात करने से पहले मेरे को आपको एक बार सेक्शन 44AD और 44ADA का बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो चलो वो पहले समझ लेते हैं। सेक्शन 44AD और 44ADA को पॉपुलरली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के नाम से जाना जाता है। अब ये बोलती क्या है, आओ समझते हैं। तो सेक्शन 44AD बिजनेसेस के बारे में बात करती है कि अगर आपकी बिजनेस है अदर देन एजेंसी एंड कमीशन ब्रोकरेज और आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है, तो आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बस अपने टर्नओवर का 8% इनकम डिक्लेयर कर सकते हो और उस पर टैक्स भर सकते हो। लेकिन इसी 8% को आपको सिर्फ 6% ही कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप अपने टर्नओवर को इलेक्ट्रॉनिकली रियलाइज कर लेते हो अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। बट पता है, आप चाहो तो 8% या फिर 6% से भी कम का इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन उस केस में अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख का है और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख का, उसको एक्सीड करेगी, तो फिर आपको मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। और एक बात, अगर आप एक बार सेक्शन 44AD ले लेते हो तो आपको नेक्स्ट 5 साल तक 44AD लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस नेक्स्ट 5 सालों में से किसी भी साल 44AD से बाहर चले जाते हो, तो उसके नेक्स्ट 5 साल तक आप चाह कर भी 44AD का बेनिफिट नहीं ले पाओगे और फिर उस 5 सालों में आपको मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44ADA के बारे में, जो कि प्रोफेशन को कवर करता है। तो 44ADA के केस में अगर आपका साल भर का ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख तक है, तो आप चाहो तो अपनी ग्रॉस रिसीट्स का 50% इनकम डिक्लेयर करके उस पे टैक्स भर सकते हो और इस केस में आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यहां भी वही केस है, अगर आप 50% से कम का इनकम डिक्लेयर करते हो और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है, तो फिर आपको मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। तो यही थी कुछ स्पेशल केसेस जब हमें मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि टैक्स ऑडिट फाइलिंग की ड्यू डेट कब है। तो जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, चाहे वो 31 अक्टूबर हो या 30 नवंबर, उससे ठीक 1 महीना पहले आपकी टैक्स ऑडिट फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, यानी या तो 30 सितंबर या फिर 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर उनके लिए होता है जिनके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे उन केसेस की जब आपको टैक्स ऑडिट करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट किया है, यानी कि सेक्शन 44AD या फिर 44ADA के तहत अपना इनकम डिक्लेयर किया है, तो आप पर टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप टैक्स ऑडिट के एप्लीकेबिलिटी में फॉल करते हो, फिर भी आप अपना टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हो, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितने का पेनल्टी, आओ बात करते हैं। पेनल्टी होगी आपकी जो भी टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स है उसका 0.5% या फिर 1.5 लाख रुपया, दोनों में से जो भी कम होगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कब कब आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, कब कब टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा
और अगर टैक्स ऑडिट करवाना है लेकिन नहीं करवाते तो कितने की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।